अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन ला सिय्यमा अल इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्नी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बरादरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, आशूर का दिन सुबह से शाम तक ये हमारा मौजू है। इसी थीम और इसी मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कल मैंने बात को यहाँ तक पहुँचाया था कि इमाम ने अपना खुतबा लोगों के सामने पेश किया, अपना तारुफ़ करवाया और लोगों को दावत दी कि वो एक मरतबा फिर अपने इस मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें कि उनके पास कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है इमाम हुसैन के मुकाबले पर तलवार खींचने की। मैं कल गुजारिश कर चुका, इसको मैं रिकैप करना चाहता हूँ कि आशूर के दिन को अगर आप तकसीम करें स्टडी करने के लिए तो सुबह आशूर से आपको शुरू करना पड़ेगा, यहाँ तक के ऐलान जंग होता है। और इस पीरियड में आपको इमाम की नमाज फ़जर भी मिलेगी, दुआ भी मिलेगी और ये खुतबा भी मिलेगा। और इमाम के खुतबे के बाद जनाब ज़ुहैर का खुतबा, जनाब ज़ुहैर के बाद जनाब हुर का फ्लोर क्रॉस करना और फिर जनाब हुर का भी खुतबा है। बाज़ किताबों में जनाब बुरैर का भी एक छोटा सा खुतबा मौजूद है। इन तमाम खुतबात के अंदर आप इमाम हुसैन के अलावा जो आप खुतबात देखेंगे तो उसके अंदर आपको महसूस होगा कि अहले कूफ़ा, उनकी मज़म्मत और उनके साथ जो बनु उमैया का मामला रहा है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। यहाँ तक कि फिर ऐलान जंग हुआ और ऐलान जंग के बाद फिर ज़ोहर से 1 घंटा पहले तक की पूरी रुदात, फिर उसके बाद ज़ोहर से 1 घंटा पहले जो हमला ऊला हुआ है जिसमें 50 अफराद इमाम के शहीद हुए हैं, फिर उस शहादत के बाद ज़ोहर तक और फिर ज़ोहर से लेकर उस वक्त तक कि जब इमाम के साथियों का ख़ात्मा हुआ, यहाँ तक कि फिर बनी हाशिम का सिलसिला शहादत शुरू होता है और वो असर आशूर पर इमाम की शहादत पर सिलसिला मुकम्मल होता है। ये है वो ब्रीफ स्केच कि जिसको अगर आप जहन में रखेंगे तो गुफ्तगू को समझना आसान होगा। इस वक्त हम कहाँ पर हैं? इस वक्त हम हैं उस पहले स्लॉट को हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पहले हिस्से को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पर अभी जंग बाकायदा शुरू नहीं हुई और इमाम अपना खुतबा इरशाद फरमा चुके हैं। इमाम के खुतबे के बाद जो नुमायाँ दूसरी शख्सियत है कि जिन्होंने कूफे वालों को, यजीदी फोर्सेस को एड्रेस किया है, उनका नाम है जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन। ज़ुहैर इब्ने कैन का बैकग्राउंड इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन का जो बैकग्राउंड है वो ख़ुद एक बहुत दिलचस्प मौजू है। जैसे कि याद रखिएगा कि जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन ख़ुद जनाब हुर की तरह से पहले दिन से इमाम हुसैन के कैंप में नहीं थे। इमाम को उन्होंने ज्वाइन किया है रास्ते में, यानी जब आप थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ जाकर देखें तो जब इमाम मक्का से रवाना हुए और कूफे की जानिब जा रहे थे तो रास्ते में ज़ुहैर भी मौजूद थे। ज़ुहैर हज करके जा रहे थे उनकी फ़ैमिली के साथ और फिर रास्ते में किसी मकाम पर उनकी इमाम से मुलाकात हुई। इमाम ने इनको भी बाकायदा दावत देकर बुलाया अपने कैंप में, ख़ैमे में, और ये गए वहाँ पर और वहाँ पर इमाम की जो उनसे गुफ्तगू हुई है उसके नतीजे में ये मुनक़लिब हुए हैं। इन्होंने अपना स्टांस चेंज किया।
यानी जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन के बारे में सराहत मौजूद है कि काना युअद्दु उस्मानियन, कि उनको उस्मानी शुमार किया जाता था। ये उस ज़माने की इस्तिलाहात हैं, उस ज़माने की जो इस्तिलाहात हैं, यानी जो मौला के साथ है उसको कहा जाता था अलवी, अली का मानने वाला, उसको कहा जाता था शियान अली, अली का शिया, उसको कहा जाता था हुसैन का मानने वाला, यानी मौला की शहादत के बाद। लेकिन ये है कि अगर आप सामने वालों की तरफ देखें तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो इस्तिलाहात नज़र आएंगी। उनमें से एक है उमवी, बनु उमैया का मानने वाला, शियान बनी उमैया, बनी उमैया के शिया, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता था। शियान यज़ीद, यज़ीद के शिया, शियान हुसैन, हुसैन के शिया, ये इस तरफ, शियान यज़ीद सामने की तरफ। इसी तरीके से आपको एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा, वो है उस्मानी, अलवी के मुकाबले पर। यानी जो बनु उमैया के फॉलोअर्स थे उनको इस्तिलाह में उस्मानी कहा जाता था, उस्मान के मानने वाले। ये उस्मान के मानने वाले फिर लेटर फेज़ के अंदर ये बनु उमैया के फॉलोअर्स के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। इसमें खलीफा सालिस अपनी जगह पर जो एक उनकी आइडेंटिटी है वो अपनी जगह पर, लेकिन ये एक मसलक के उन्वान से भी एक तारुफ इस तरीके से करवाया जाता था। और ये कोई इख्तलाफी बात नहीं है। अगर आप किताबों के अंदर देखेंगे, जो मेन स्ट्रीम जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनको भी देखेंगे, तो उसके अंदर भी आपको ये इस्तिलाहात सारी नज़र आ जाएंगी। तो ये जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन के बारे में तो सराहत है कि वो प्रो अहले बैत शुमार नहीं होते थे, वो शुमार होते थे एंटी अहले बैत। और फिर उसके बाद जनाब हुर ये मुनक़लिब हुए हैं आशूर के दिन। ये आशूर से बहुत पहले रास्ते ही में इन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया था और ये इमाम के कैंप में शामिल हो गए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं हुसैन का साथ देते हुए जाम शहादत नोश करूँगा, मैंने तो शहीद होने का फ़ैसला कर दिया है। और अपने साथियों से कहा था कि तुम में से जितने मेरे साथ आना चाहें आएँ, वरना बिस्मिल्लाह, वो अपनी राह पर, अब मेरा सफ़र हुसैन के साथ साथ होगा। एक बहुत बड़ा फ़ैसला था जो उन्होंने किया। जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन की ख़ासियतों में से एक खुसूसियत जो बयान की गई वो ये थी कि ही वॉज़ अ वेरी गुड ऑरेटर, ये बहुत अच्छे मुक़र्रिर थे। और आप देखेंगे कि यानी अच्छा ख़तीब होना, अच्छा मुक़र्रिर होना, वो इतनी अहम क्वालिटी है कि आज के दिन यानी आशूर के दिन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मुख्तसर चंद खुतबे जो दिए गए हैं उनमें जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन का खुतबा मौजूद है। तो ये जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन ने उस मौके पर खुतबा दिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक लफ्ज़ है जो बाद में इमाम हुसैन ने इस्तेमाल किया इनके लिए, और वो था मोमिन आले फ़िरऔन। ये मोमिन आले फ़िरऔन कुरान की इस्तिलाह है। ये अगर आप सूरह गाफिर जो कुरान मजीद का 40वां सूरा है, जिसका एक नाम ही है सूरह मोमिन, एक तो सूरह मोमिनून है वो नहीं, ये सूरह मोमिन की मैं बात कर रहा हूँ, 40th चैप्टर ऑफ द होली बुक। उसको सूरह गाफिर क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसके आगाज़ में लफ्ज़ गाफिर मौजूद है, गाफिर ज़म्ब व काबिल तौबे, इसकी वजह से उस सूरे को कहा गया सूरह गाफिर। मगर चूँकि उस सूरे के अंदर मोमिन आले फ़िरऔन का जिक्र है, इस वजह से इस सूरे का एक नाम है सूरह मोमिन। इमाम ने मोमिन आले फ़िरऔन के साथ इक्वेट किया है जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन को। ये बहुत इंटरेस्टिंग ताबीर है और बहुत दिक्कत तलब है। यानी जनाब ज़ुहैर भी शुमार होते थे कि जैसे वो मुखालिफिन में हैं, मोमिन आले फ़िरऔन भी शुमार होता था कि जैसे वो फ़िरऔन वालों में शामिल है। मगर एट द राइट टाइम उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत करके हक़ के हिमायत अदा किया। का उसी तरीके से जनाब ज़ुहैर ने भी सही वक्त पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। अब ये जो जनाब ज़ुहैर हैं, सिर्फ़ इस खुतबे की हद तक नहीं, आप इस पूरे दिन की कार्रवाई में देखेंगे कि जनाब ज़ुहैर वाक़अन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी जितने भी अफराद इमाम के साथ हैं उन सब का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई एक शहीद आम सा अगर शहीद हो जाता है बगैर कुछ कहे भी, इमाम हुसैन के साथ है, शोहदे करबला में शामिल है, तो हमारा सलाम उन सब के ऊपर है। लेकिन अगर आप जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन को देखें तो जिस तरह से जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसी तरीके से जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन ने बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा किया है आशूर के दिन। और जैसे जैसे हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी आपको इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा होता चला जाएगा। सरे दस्त इस खुतबे को ज़रा सुनिएगा, जो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, मुख्तसर है, मगर ये इमाम के खुतबे के
सबसीक्वेंट दूसरा खुतबा ये जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन का, दरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुद अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब ने भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो भी सुनिएगा। इमाम हुसैन के पुरजोश साथी, यानि पुरजोश, बहुत एक्साइटेड ज़ुहैर इब्ने कैन घोड़े पर सवार, सर से पाँव तक लोहे में गर्काब, सबसे बाहर निकले और पुकार कर कहा। अब उन्होंने अपना खुतबा शुरू किया। या अहलल कूफ़ा, ए कूफ़ा वालों, नज़ारन लकुम में नज़ाबिल्लाह, डराता हूँ तुम सबको अल्लाह के अज़ाब से। नज़ार न हक़्क़न अलल मुस्लिम नसीहा, एक मुसलमान के ऊपर हक़ है कि वो दूसरे मुसलमान को नसीहत करे, जो उसका मुसलमान भाई है। अख़ीहिल मुस्लिम, जो उसका मुसलमान भाई है उसके लिए हक़ ये है कि वो उसको नसीहत करे। व नहनु हत्ता अल-आन इख़्वा, अभी इस वक्त तक हम दोनों मुसलमान भाई होने की हैसियत से एक उख़ुवत के रिश्ते में जुड़े हुए हैं। अभी भी मैं तुमको अपना मुसलमान भाई मान रहा हूँ। व अला दीनिन वाहिद व मिल्लतिन वाहिदा, अभी तुम्हारा हमारा दीन एक है, तुम्हारी हमारी मिल्लत एक है, जब तक जंग शुरू नहीं हो जाती। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन के अल्फाज देखिए कि जनाब ज़ुहैर इब्न कैन वाज़े तौर पर कह रहे हैं अभी तुम्हारा हमारा दीन एक है। हुसैन से लड़ना जब तुमने शुरू किया उसके बाद ना तुम्हारा दीन हमारा दीन होगा, ना हमारा दीन तुम्हारा दीन होगा, इन दोनों के दरमियान फासला आ जाएगा। फरमाते हैं मा लम यका बैनना व बैनकुमुस सैफ, जब तक हमारे तुम्हारे दरमियान तलवार नहीं चलती तब तक ये उख़ुवत का रिश्ता बाकी है। व अंतुम लिन्नसीहत मिन्ना अहलुन, और तुम हमसे नसीहत के अहल करार पाओगे कि हम तुम्हें नसीहत करें। फ़ैज़ा वक़अ सैफ, जैसे ही तलवार चली, इनक़तअतिल इस्मा, तो उसके बाद ताल्लुक़ टूट जाएगा। वकुन्ना उम्मा व अंतुम उम्मा, हम एक ग्रोह होंगे तुम दूसरे ग्रोह होंगे, ना तुम्हारा हमसे कोई वास्ता होगा ना हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ बाकी रहेगा। अब उसके बाद उन्होंने अपनी बात बयान की, ये एक पैराग्राफ है। इन्नल्लाह क़द इब्तला अना, यकीनन अल्लाह ने हम सब का इम्तिहान लिया। इब्तला, ये इब्तला का लफ्ज़ अगर आपके जहन में हो, जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत वाली आयत है उसमें भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू, वो वक्त याद करो जब इब्राहीम का उनके रब ने इम्तिहान लिया। इन्नल्लाह क़द इब्तलाअना, अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया, हम सब का इम्तिहान लिया। व इय्याकुम, तुम्हारा भी हमारा भी। बेज़ुर्रियत नबीना, अपने नबी मोहम्मद की ज़ुर्रियत, उनकी औलाद, उनकी आल के ज़रिए से हमारा इम्तिहान लिया। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्यों ये इम्तिहान लिया? लियंजुरा, परवरदिगार आजमाना चाहता है, खुदा देखना चाहता है। मा नहनु व अंतुम आमिलूना, हम क्या करते हैं और तुम क्या करते हो। नबी की ज़ुर्रियत के साथ, नबी के अहले बैत के साथ, नबी की आल के साथ हम क्या करते हैं और तुम क्या करते हो। इन्ना नदऊकुम इला नस्रहिम, हम तुमको दावत दे रहे हैं नबी की ज़ुर्रियत की नुसरत और मदद के लिए। व ख़ज़लान ताग़िया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियादिन, और मैं तुमको दावत दे रहा हूँ कि तुम साथ छोड़ दो उन लोगों का कि जो ताग़ी हैं, सरकश हैं, तागूत हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, यजीद, ये सब के सब ताग़ी हैं, सरकश हैं, इनका साथ छोड़ो। फ़इन्नकुम ला तुदरिकूना मिनहुमा इल्ला बिसूइन, उनसे तुम्हें सिवाय बुराई के कुछ नसीब नहीं हुआ और आगे भी कुछ अच्छा नसीब नहीं होने वाला। इनके पूरे दौर में तुमने हमेशा परेशानियों ही का सामना किया है। फिर उसके बाद उन्होंने दो तीन चीज़ें बयान की। ये वही लोग हैं कि जो तुम्हारी आँखों में सिलाइयाँ फिरवाया करते थे। अब आप इसको थोड़ा सा पीछे हिस्टोरिकली कनेक्ट करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से पहले ज़ियाद बिन अबी है, ये कूफा का गवर्नर था। अमीर शाम की तरफ से जब ये कूफा का गवर्नर, यानी ये वही था ना कि जिसको अमीर शाम ने अपने भाई के तौर पर मुल्हक किया था। वो पूरी आपने कहानी शायद सुनी होगी कि ज़ियाद बिन अबी है, उसका जो बाप है उसका पता नहीं था। फिर उसके बाद उसको कनेक्ट किया अमीर शाम ने अपने बाप के साथ। अब ये ज़ाहिर है कि एक दास्तान ऐसी है कि जिसको शायद
वाक़अन मिंबर से मैं पूरी तरीके से बयान करूं तो टाइम भी बहुत लगेगा, इतना मुनासिब भी नहीं है। लेकिन वो अगर आप पढ़ें तो अजीब है मामला कि एक नाजायज़ रिश्ते के नतीजे में एक शख्स का इस दुनिया में आना और फिर उसको मुल्हक करके अपने नसब में शामिल करना, ये बहुत बड़ा एक क्राइम है कि जो यजीद के बाप के हवाले से किताबों में कोट हुआ है, वो आप देख सकते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो ये ज़ियाद जो था उसने इसी लालच में कि जो मेरा शजरा है उसके अंदर कुछ बयान करने के मैं काबिल हो जाऊंगा, तो उसने उसका साथ देने का फ़ैसला किया। और एज अ रिज़ल्ट फिर जो अमीर शाम के जितने इंटरेस्ट थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको सेफ गार्ड करने के लिए उसने कूफा के अंदर कत्लेआम किया है। कूफा के अंदर लोगों को फांसियों पर चढ़ाना, उनको कत्ल कर देना, उनको अंधा कर देना, उनकी गर्दनें मार देना, उनकी हड्डियां तोड़ देना, यानी ये ज़ियाद बिन अबी है, यानी मीन्स बुचर का एक सिनोनिम। और यही मामला उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का भी था, यानी ज़ियाद के बेटे का भी यही मामला था, ज़ियाद और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। और ये किसकी तरफ से ऑपरेट कर रहे थे? बनु उमय्या की तरफ से। वही जो शाम की हुकूमत है, तो फेडरल तो वो है, कैपिटल तो वहाँ पर था, तो उसके बिहाफ पर ये लोग यहाँ पर ऑपरेट किया करते थे। ये जनाब ज़ुहैर इब्न कैन उन वाक़यात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उनसे तुमने क्या देखा? यही देखा ना कि तुम लोगों के बड़े बड़े लोग थे कि जिनको अंधा बना दिया उसने, आँखों में सिलाइयाँ फिरा दी, और क्या किया? उनके हाथ पैर काट दिए, और क्या किया? उनको मुसला कर दिया, उनको सूलियों पर चढ़ा दिया। वयरफ़ानकुम अला जुज़ूइन नख़ल, दरख्तों के ऊपर सूली दे दी। सूली फांसी से भी सख्त है। फांसी के अंदर तो ये है कि फंदा उसके गले में डाला, लटकाया, एज अ रिज़ल्ट ही पास्ट अवे। मगर ये क्रूसिफाई करना बाकायदा कि यानी दरख्तों के ऊपर लटकाया और लटकाने के बाद कीले वीले ठोक कर और फिर उसके बाद उसको इसी तरीके से रख देना कि वो तड़प तड़प कर मरता रहे, तो बहुत ही पेनफुल कैपिटल पनिशमेंट उसको आप कहेंगे क्रूसिफिक्शन, कि ये क्रूसिफाई जो करने वाला मामला था। ये जनाब मीसम तम्मार, रुशैद हजरी, ये सब क्या थे? इनमें से कुछ के नाम भी इन्होंने लिए, अभी आप सुनेंगे कि यही वो तुम्हारे साथ करते रहे और तुम्हारे जो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अफराद होते थे, अमासिलकुम, उनको भी उसने कत्ल कर दिया। तुम्हारे कुर्रा, कारी कुरान, और उस ज़माने में कारी कुरान हाफिज़ के लिए भी इस्तेमाल होता था कि जो हिफ्ज़ कुरान किया हुआ हो उसको का, उनको भी उसने कत्ल किया। अमसाला हुजर इब्न अदी व अस्हाबिही, जैसे कि हुजर इब्न अदी और उनके साथियों को कत्ल किया। वहानी इब्न उरवा व अशबाहू, और इसी तरीके से हानी इब्न उरवा और उनके मिसल दूसरे अफराद। ये हानी इब्न उरवा तो तकरीबन जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ साथ जनाब मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए और फिर उसके बाद जनाब हानी इब्न उरवा को भी शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से हुजर इब्न अदी अ लिटिल अर्लियर, पहले के ज़माने में या अमीर शाम के ज़माने में, यानी ये हुजर इब्न अदी वही है ना कि मर्ज अज़रा जहाँ पर उनको कत्ल किया गया था, और जिनकी शहादत इतनी मज़लूमाना है कि सिर्फ अपने नहीं गैर भी बहुत सारे बहुत मुतासिर हुए, यानी जो इस्तिलाहन शिया नहीं कहलाते थे उन्होंने भी एहतजाज किया ये जनाब हुजर बिन अदी की शहादत पर। आप में से कितने ही अफराद हैं जो शाम गए हुए हैं, जिन्होंने शाम की ज़ियारत की हुई है? आम तौर पर उलमा का एक जुमला है कि जिसने शाम में जनाब ज़ैनब की ज़ियारत की और हुजर इब्न अदी की ज़ियारत नहीं की, उसने जफ़ा किया आले मोहम्मद पर, आले मोहम्मद का हक़ अदा नहीं किया। यानी ये हुजर इब्न अदी इतने इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, और ये चंद नाम हैं जो जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने इस मौके पर लिए हैं कि इन लोगों को उसने कत्ल किया। क्या कोई छुपा हुआ मामला है? क्या कोई ढका हुआ मामला है? कोई ऐसा है कि जो कंसील्ड हो, ऑब्स्क्योर्ड हो, हिडन हो, तुमको पता ना हो, और ऐसी चीज़ मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ? अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक जब जनाब ज़ुहैर ने अपना खुतबा दिया है तो कूफा में से, कूफा वालों में से कुछ अफराद उन्होंने गालियाँ देना शुरू की, सब वो शितम शुरू किया, ज़ुहैर को बुरा भला कहना शुरू किया, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के कसीदे पढ़ना शुरू किए। उन्होंने कहा अरे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वो तो इतना ज़बरदस्त हाकिम है, इतना इंसाफ पसंद है, वो तो अब आप अगर किसी के लिए एग्जेजुरेट करना चाहें तो करते चले जाएं। अब जाहिर है कि उसकी फ़ोर्स में रहते हुए या तो फ्लोर क्रॉस करें, और अगर वहीं पर रहना है तो या खामोश रहो और या फिर उसी के गीत गाना शुरू कर दो। तो उन लोगों ने उस मौके पर ये सब कुछ कहना शुरू किया। शिमर इस हवाले से भी आगे बढ़ा और उसने एक जुमला का, खामोश रहो, खुदा तुम्हारी ज़बान को खामोश करे। किसी ने कहा हम तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे कि जब तक तुमको और तुम्हारे इमाम दोनों को कत्ल ना कर दें।
अब कुछ देर की तो बात है, उसके बाद तो तुम भी इस दुनिया से जाने वाले हो, तुम्हारा इमाम भी इस दुनिया से जाने वाला है। अब जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो ज़ुहैर ने उसका नोटिस नहीं लिया और वापस अपनी गुफ्तगू शुरू की। जब शिमर ने ये तक कहा ना कि बस अब तो मौत तुम्हारे इस्तकबाल के लिए करीब है और तुम मरने वाले हो और ये और वो, एक तीर भी जनाब ज़ुहैर की तरफ रिहा किया गया उस मौके पर। तो जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने एक जुमला कहा, अफ़बिल मौत तुख़व्विफ़ूनी, तुम मुझे मरने से डराते हो, तुम मुझे मरने से डराते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, तुम मुझे मरने से डराते हो। फ़वल्लाह, अल्लाह की कसम, लल मौत मअहू अहब्बु इलैया मिनल खुल्द मअकुम, हुसैन के साथ मरना तुम्हारे साथ हमेशा की ज़िंदगी से मुझे ज़्यादा महबूब है। कमाल जुमला है। आप कमिटमेंट, आप डिटर्मिनेशन, आप डेडिकेशन, आप लॉयल्टी, आप वफादारी अगर आप देखें तो ये जनाब ज़ुहैर इब्न कैन के इस जुमले के अंदर झलकती है। एंड डोंट फॉरगेट अगेन कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि ये प्रो अहले बैत शुमार नहीं होते थे, मगर जब बनकर आए हैं तो इस हद तक कमिटमेंट इन्होंने दिखाई है कि हुसैन के साथ अगर मुझे मौत कबूल करना पड़े और इसके मुकाबले में तुम्हारे साथ हमेशा की ज़िंदगी अगर मुझे मिल रही हो तो मैं उस हमेशा की ज़िंदगी पर लानत भेजता हूँ। हुसैन के साथ मौत को मैं कबूल करना अपने लिए सआदत समझता हूँ। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये आखिरी जुमले हैं जनाब ज़ुहैर इब्न कैन के। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के बंदों, यानी शिमर से बात हो गई, बहुत सख्त जुमले भी कहें शिमर को मुखातब करके, यहाँ तक कहा है कि ए हैवान की औलाद, यानी मैं तवक्को नहीं करता कि तुझे कुरान की 2 आयतें भी सही तरह से याद होंगी कि जिससे तू कोई इस्तदलाल कर सके, मैं नहीं समझता। जो जुमले मैं कह रहा हूँ उससे भी सख्त जुमले ये जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने उस मौके पर शिमर को मुखातब करके इरशाद फरमाए। फिर उसके बाद उमूमी लश्कर से आखिरी बात, ये लास्ट पैराग्राफ है। ए अल्लाह के बंदों, ऐसे बंदगाने ज़र के कहने में ना आओ, ये दुनिया के बंदे हैं, इनकी बातों में मत आओ। खुदा की कसम, पैगंबर की शफाअत उन लोगों को कभी नसीब नहीं हो सकती जिन्होंने उसी पैगंबर की औलाद का खून बहाया हो और उनके मददगारों को कत्ल किया हो। ये सब करके तुम उस रसूल की शफाअत हासिल कर सकोगे? अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैनन शफाअत जद्दिही यौमल क़ियामा, ये वो शेर है कि जो इस सफ़र में शहादतों के बाद कई जगहों पर नुमाया हुआ है, रोनुमा हुआ है। उसी शेर को अभी नुमाया होने से पहले लॉजिकल कंक्लूजन के नतीजे में जनाब ज़ुहैर ने अपने खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया, अतरजु उम्मतुन, वो गिरोह के जिसने हुसैन को कत्ल किया है उम्मीद रखता है कि उसी हुसैन के जद मोहम्मद मुस्तफ़ा की शफाअत उसको मिल सकती है क़यामत के दिन। डज़ इट मेक एनी सेंस? वाकई इसके अंदर कोई सब्सटेंस है? ये वाली बात यहाँ पर जनाब ज़ुहैर कहते हैं। जब इमाम ने ये देखा कि ज़ुहैर की बातों का जवाब अब तीर से दिया जा रहा है और इस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है, तो इमाम ने किसी को कहा कि जाओ और जाकर ज़ुहैर से कहो, अक़बिल, वापस पलट आओ, ला अमरी, मेरी जान की कसम, ये हुसैन कह रहे हैं, मेरी जान की कसम, ला इन काना मुमिनु आला फ़िरऔन, अगर मोमिन आले फ़िरऔन ने नसह लिक़ौमिही, अपनी कौम को नसीहत की थी, वह अब लगा फिर दुआए, और अपने कौम को दावत दी थी, लक़द नसहता लिहाउलाए, तो तुमने भी नसीहत कर दी इन सब को। यानी जैसे मोमिन आले फ़िरऔन ने अपना काम कर लिया था उसी तरह से तुमने भी अपना काम मुकम्मल तौर पर कर दिया। वह अबलग़ता, और पैगाम पहुँचा दिया। लो नफ़अन नुसुह, मगर नसीहत का कोई फ़ायदा भी तो हो, कोई कबूल करने वाला भी तो हो, वल इबलाग, और बात को पहुँचाने का कोई फ़ायदा भी तो हो, कोई नतीजा भी तो हो। नतीजा आया, ये नतीजा आया। इसके बाद एक कौल है कि जनाब बुरैर ने भी एक खुतबा दिया, मैं उसको इस वक्त टच नहीं कर रहा, मुख्तसर सा खुतबा है, उसमें भी ज़्यादातर कूफे वालों की मजम्मत कि तुम लोगों ने किन का साथ देने का फ़ैसला किया हुसैन के मुकाबले में। मगर यहाँ पर ये जब गुफ्तगू हो रही थी तो एक आदमी था कि जो सही मानों में उस वक्त तज़ब्ज़ुब के आलम में था। बिल्कुल आप कहें कि दिल एक पेंडुलम की तरह से राइट और लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट, व्हाट शुड आई डू, शुड आई गो देयर, शुड आई स्टे हियर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये थे जनाब हुर्र इब्ने यज़ीद रियाही। वाक़अन हमारा सलाम,
यानी किस तरीके से इंसान सही वक्त पर सही फैसला करके अपनी किस्मत बना सकता है। आप सब जनाब हुर के नाम से वाकिफ़ हैं। ज़रा सा देखिए कि इस मौके पर जनाब हुर का डायलॉग क्या है उमर साद के साथ। जब इमाम हुसैन कह रहे थे तो सुनने वालों में हुर मौजूद थे। जब जनाब ज़ुहैर खुतबा दे रहे थे सुनने वालों में हुर मौजूद थे। रिएक्ट नहीं कर रहे थे, सुन रहे थे सारी बातें। कान सबके लगे हुए थे, दिल पर किसका असर हुआ। ये सब सुनने के बाद थोड़ा सा पीछे मेरी मुलाकात हुई थी, हम मरने के करीब थे। इन्होंने हमको अपने हिस्से का सारा पानी पिला दिया। यानी अजीज़ान आप सर सोचे हैं कि अगर इमाम ने उस मौके पर इनको पानी ना पिलाया होता, 1000 आदमी, 1000 आदमी, इधर इमाम के पास कितने हैं, 100, 200, 300, यानी लेडीज़ को भी आप मिला लें तो इससे ज़्यादा तो नहीं है। उधर कौन है, 1000 आदमी। 1000 आदमी के अंदर जानवर भी है। 1000 आदमी, 1000 जानवर मरने के करीब। अगर पानी ना दें ये सब मर जाएंगे, और अगर इनको पानी दे दें तो ये बच जाएंगे। अगर इमाम ये पानी इनको ना दें, ये 7 मुहर्रम को पानी बंद भी कर दें, कितना स्टॉक होगा। ये 3 दिन आसानी के साथ निकल जाते हैं। ये 3 दिन बड़े प्यार से निकलते, कोई मसला नहीं होता। वो स्टॉक इतना रहता कि वो 3 दिन को बिल्कुल कवर कर सकता था। इमाम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमको बाद में किन हालात का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी पानी पिलाया, जानवरों को भी पानी पिलाया। और दिले दर्दमंद रखने वाला, दिले हसास। एक तो मौक़िफ़ की सच्चाई लॉजिक की बुनियाद पर, दूसरा वो एहसान, हमको इन्होंने पानी पिलाया और हमने इनके ऊपर पानी बंद कर दिया। यहाँ पर आए हैं जनाब हुर उमर साद के पास, और क्या गुफ्तगू भी है अब ज़रा सुनिए। अब मुक़ातिलुन अंत हाज़र रजुल, क्या वाक़ई तुम इनसे लड़ने वाले हो। यानी हुर को यकीन नहीं आ रहा कि क्या वाक़ई ये जंग होने वाली है, क्या ऐसा होने वाला है कि हम हुसैन इब्न अली को कत्ल करने जा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। इसके जवाब में उमर साद ने कहा, ई वल्लाह है, अल्लाह की कसम ऐसा ही है। क़ितालन, ऐसी जंग होने जा रही है, ऐसर हो कि जिसका कम से कम नतीजा ये निकलेगा कि सर हाथ उड़ते हुए नजर आएंगे, सर उड़ते हुए नजर आएंगे, कट कट के गिरते हुए नजर आएंगे, हाथ उड़ते हुए नजर आएंगे, कट कट के गिरते हुए नजर आएंगे। अब हुर सवाल करते हैं, अफमा लकुम फी वाहिदत मिनल खिसाल अल्लती अरदा अलैकुम रिजन, ये जो इतनी बातें हुसैन कह रहे हैं इनमें से कोई तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट अ सिंगल, कोई एक बात भी तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। हुसैन कह रहे हैं कि मुझको बैत पर मजबूर मत करो, 1, मुझसे मत लड़ो, 2, नंबर 3, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं अपने मौक़िफ़ को लेकर जहां अमन के साथ रह सकता हूं मैं रहूंगा। क्या ये तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उमर साद का जवाब सुनिए। उमर साद कहता है, वल्लाह, अल्लाह की कसम, लौ कानल अम्रु इलैया, अगर मामला मेरे इख्तियार में होता, लफ़अल तो मैं ऐसे ही करता, लेकिन अमीरों का कद अबा ज़ालिक, मगर जो तुम लोगों का अमीर है वो नहीं मानता, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नहीं मानता, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पीछे यजीद है वो नहीं मानता। यानी अगर आप देखें कि मॉरल तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं रही ना। यानी एक आदमी कह रहा है मैं खुद मानता हूँ कि जो मौक़िफ़ उसका है वो सही है, जो मौक़िफ़ हमारा है वो गलत है, मगर मैं क्या करूँ, इसलिए कि मैं तो हुक्म का बंदा हूँ, मैं यहाँ पर किसी प्रिंसिपल को फॉलो कर नहीं कर रहा, मेरा तो मामला बड़ा सिंपल सा है। बैकग्राउंड में देखें, वो रह की हुकूमत वो हाथ से चली जाएगी। नंबर 2, मैं यहाँ पर आया हूँ उसके नुमाइंदे के तौर पर, तो आई हैव टू डिस्चार्ज माई ड्यूटी, मुझे तो ये करना है, चाहे वो सही है तो भी करना है, गलत है तो भी करना है, तो मैं तो इसको करने के लिए आया हूँ। शिमर को मुकर्रर इसीलिए किया गया है कि शिमर मातहती में रहे, लेकिन साथ साथ नज़र भी रखे कि उमर साद अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। का मेरा मामला यहाँ पर जितने जुमले उसने कहे वो इतने कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा ही करता, मगर मैं क्या करूँ, जो तुम्हारा अमीर है वो नहीं मानता। अब इसके बाद हुर ने रियलाइज़ किया कि इसका मतलब ये कि उमर साद से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, इट्स ऑफ नो यूज़। तो फिर उसने क्या किया, अब ज़रा देखिए। कुछ देर के लिए जनाब हुर ने तक़य्ये पर भी अमल किया। कुछ अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब ने अपनी एक स्पीच के अंदर ताबीर इस्तेमाल की थी
अब जनाब हुर एक काम तो ये कर सकते हैं कि फ़ौरन ऐलान करें और उसके बाद क्या मैं जा रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि उनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको थोड़ी जाने दिया जाएगा। तो कुछ देर के लिए ज़रूरी था कि जनाब हुर अपने इरादे को मख्फी रखें, कंसील्ड रखें, हिडन रखें, छुपा कर रखें दिल में। अब जनाब हुर ने क्या किया, जनाब हुर उस मौके पर अपने साथ एक साथी था जिसका नाम था कुर्रा। उसको कहते हैं कि कुर्रा तुमने अपने घोड़े को पानी पिलाया? कुर्रा ने कहा कि नहीं, मैंने तब तक पानी नहीं पिलाया। तो कहा पिला लो फिर। वो खुद कहते हैं कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि हुर पसंद नहीं कर रहे कि मैं यहाँ पर उसके पास रुकूं। मेरे दिल में ख्याल भी आया कि शायद हुर जंग नहीं करना चाहते, शायद हुसैन की तरफ जाना चाहते हैं। बाद में ये कुर्रा कहता है कि अगर हुर ने मुझे बता दिया होता ना कि वो हुसैन की तरफ जा रहे हैं तो मैं भी उसके साथ जाता। अब ये जिसको कहते हैं ना कि बातें बनाना, इजहार करना पछताने का, कि उस वक्त अगर मुझे कह दिया होता तो जब हुर चले गए थे तो बाद में किसी ने इसके हाथ पांव बांध दिए थे, जाना चाहता तो पीछे पीछे चला जाता, जब देख लिया कि हुर चले गए तो पीछे चला जाता, 15 मिनट के बाद चला जाता, 20 मिनट के बाद चला जाता, आधे घंटे के बाद चला जाता, अभी तो हुर ने खुतबा भी देना है उसके बाद चला जाता। मगर ये फिर बातें होती हैं, गॉन इज़ गॉन। फिर उसके बाद जो मौका चला गया चला गया। नो सेंस ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अपॉर्चुनिटी इज़ लॉस्ट। वो अपॉर्चुनिटी गई, वो मौका चला गया। वो जिसको आप कहते हैं ना कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि पहले मौके पर ये तो एक तौबा कहनी थी, अगर वो कर लेते तो एक छोटा सा टांका था वो लग जाता, एक स्टिच में काम हो जाता। लेकिन फिर बाद में वो 9 टांकों से भी वो काम नहीं होता कि जो पहले मरहले में एक छोटे से टांके से हो सकता था। तो उसने कहा कि मुझे उस वक्त अगर बता देते हुर तो मैं चला जाता उनके साथ, मगर उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, तो मैं तो चला गया घोड़े को पानी पिलाने और वो इधर निकल गया। और फिर उसके बाद अब जब जनाब हुर आहिस्ता आहिस्ता और क्लोज़ हो रहे थे तो एक और शख्स है कि जिससे उनकी मुलाकात हुई, मुहाजिर इब्ने औस, एक और सोल्जर यजीदी फ़ौज का। उसने जनाब हुर की जो कैफियत देखी ना, यानी एक शख्स की क्या कैफियत हो रही होगी, आप थोड़ा सा रियलाइज़ करें। तो मुहाजिर इब्ने औस कहता है कि जब मैंने हुर की ये कैफियत देखी तो मैंने कहा हुर ये तुम्हारी क्या हालत है, मैंने तुम्हारी किसी मौके पर यह हालत नहीं देखी। अगर मुझसे पूछा जाता कि कूफा में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेता। इस वक्त ये जो तुम्हारी कैफियत है, हाथों में इर्तिआश, पैरों में लड़खड़ाहट, तुमसे बात नहीं की जा रही है, ये क्या कैफियत है? उस पर जनाब हुर ने कहा मेरे सामने इस वक्त जन्नत और दोज़ख का सवाल दरपेश है। मार्क द वर्ड्स, ये जनाब हुर ये नहीं कह रहे वतन के लिए, ये नहीं कह रहे मुल्क के लिए, ये नहीं कह रहे शहर और इलाके के लिए, ना, मेरे लिए इस वक्त जो सवाल है जन्नत और जहन्नम का है। दीन इन्वॉल्व है, रिलीजन इन्वॉल्व है। हुसैन के मुकाबले पर अगर तलवार चलाता हूँ दीन जाता है, अगर हुसैन के मुकाबले पर तलवार चलाता हूँ जन्नत नहीं मिलेगी, अगर हुसैन के मुकाबले पर तलवार चलाता हूँ मैं जहन्नमी बनने जा रहा हूँ। ये अगर आप देखें कि कितना कन्विंस होने के बाद ये जुमला जनाब हुर की ज़बान पर आ रहा है। मुहाजिर इब्ने औस से उन्होंने कहा कि मसला ये है, मैं इस वक्त अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान महसूस कर रहा हूँ और मैं किसी सूरत भी जहन्नम की आग पर सब्र नहीं कर सकता। वला सब्र अलन नार, चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, मेरी बोटी बोटी कर दी जाए, मैं जहन्नम की आग पर सब्र नहीं कर सकता। मुझे आग में जला दो यहाँ पर, ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, जहन्नम की आग पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, उस पर मैं सब्र नहीं कर सकता। ये कहकर उन्होंने अपने घोड़े को चाबुक लगाया, यानी ये दीज आर द लास्ट वर्ड्स। उस कैंप में रहते हुए ये आखिरी अल्फाज हैं जो जनाब हुर ने कहे। चाबुक लगाया और फिर उसके बाद घोड़े को दौड़ाते हुए वो इमाम हुसैन के पास पहुँचे और फिर उसके बाद कहते हैं मेरी जान आप पर निसार, ए फर्जंदे रसूल, मैं वही मुजरिम हूँ जिसने आपको वापस जाने से रोका था, आपके साथ साथ था, यहाँ तक कि आपको इस जगह उतरने पर ऑर्डर्स को जो इम्प्लीमेंट करवाया है मैंने करवाया है। खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, मुझे ये गुमान हरगिज़ नहीं था कि ये लोग आपके तमाम शराइत को जो आप पेश करेंगे रिजेक्ट कर देंगे और नौबत यहाँ तक पहुँचेगी। मैंने अपने दिल में सोचा, आप ज़रा देखिए वो क्या कह रहे हैं, कि मैंने अपने दिल में ख्याल किया था कि क्या हरज है, मैं एक हद तक इन लोगों के साथ मिला रहूं और ये जाहिर ना होने दूं कि
कि मैं उनकी उदूलिए हुक्म पर आमादा हूँ, फिर ये लोग इन शराइत को तो कबूल कर ही लेंगे जो इमाम इनके सामने पेश करना चाहते हैं। खुदा की कसम अगर मुझे मालूम होता कि ये लोग इन तमाम शराइत को मंजूर नहीं करेंगे तो मैं कभी आपके साथ ये तर्ज़ अमल इख्तियार ना करता। अच्छा, अब मैं हाजिर हूँ, इंतहाई शर्मसार हूँ, तौबा करता हूँ अपने गुनाह से खुदा की बारगाह में और शिरकत करता हूँ आपकी मुसीबत में, अपनी जान के साथ, यहाँ तक कि आपके कदमों पर अपनी जान निसार कर दूँ। क्या इस तरह मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अब आप अल्फाज की सच्चाई को देखिए। वो कोई लगी लिपटी नहीं रख रहा, उस गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, मुजरिम हूँ, तौबा कर रहा हूँ, हाँ, सिर्फ ज़बानी तौबा कर रहा हूँ नहीं, कमिटमेंट के साथ आया हूँ अपनी जान आप पर कुर्बान करने के लिए। मैं लेटर एंड स्पिरिट में तौबा कर रहा हूँ। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? सिर्फ इतनी सी बात। अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी बहुत प्यारी बात कहते थे। वो फरमाया करते थे कि मुमकिन है कि उस मौके पर, इसलिए कि सारी चीज़ें तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुई हैं, मुमकिन है किसी ने हुर से ये कहा भी हो, ए हुर जा रहे हो ना, हुसैन माफ़ नहीं करेंगे इसलिए कि तुम बहुत बड़े गुनहगार हो। मैं इस वक्त जनाब हुर के हालात भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो एक तरतीब के साथ बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि आप ज़रा देखिए कि इंसान एक दूसरे अपने फेलो ह्यूमन बीइंग उसको तो बेवकूफ़ बना सकता है, खुदा को तो नहीं बना सकता। जो मेरे दिल का मामला है खुदा तो जानता है। इमाम को तो बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता माज़अल्लाह, वो तो खुदा की नुमाइंदगी का शरफ़ लिए हुए। तो फ़र्ज़ंद रसूल ये मामला था, ये बात थी, सीधी और साफ बात ये है, गुनहगार बहुत बड़ा हूँ, मुजरिम बहुत बड़ा हूँ, ख़ता बहुत बड़ी, माफ़ी का तलबगार हूँ। क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? सिंपल, 2 + 2 = 4। गुनहगार हूँ, यस। खताकार हूँ, यस। माफ़ी मांगने आया हूँ, यस। सिर्फ खाली माफ़ी ना, प्रैक्टिकल, जान भी कुर्बान करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अब ये हुसैन इब्न अली है। नाम, हाँ, यतूबुल्लाहु अलैक, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करेगा, व यगफिरु लका, और तेरी मगफिरत भी करेगा। ये गारंटी कोई दे सकता है हुसैन इब्न अली के सिवा? ये गारंटी कोई दे सकता है? यानी इंसाफ की बात यह है भाई, आपका कोई मुजरिम है, आप ये कहें मैंने माफ़ किया, मैं खुदा से दुआ करूँगा खुदा तुझे भी माफ़ करे। नहीं, दुआ के साथ ये गारंटी मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ और मैं तुझे बता रहा हूँ खुदा भी तुझे माफ़ करेगा। ये या मोहम्मद कह सकते हैं या आले मोहम्मद कह सकते हैं। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद के सिवा कोई नहीं कह सकता। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कहने के बाद इमाम ने कहा माँ इस्मुक, भाई तुम्हारा नाम क्या है? इमाम को नहीं पता कि उसका नाम क्या है, इमाम को नहीं पता कि उसका नाम क्या है। ये तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाने का एक तरीका। अरे भाई तुम कहाँ पिछली बातें याद कर रहे हो, हमें तो ये भी याद नहीं है तुम्हारा नाम क्या था, बताओ तो सही तुम्हारा नाम क्या है। यानी गोया हम पिछली बातें भूल चुके हैं, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। खुदा की कसम आशूर के दिन ये अंदाज इख्तियार करना, ये हुसैन इब्न अली का ज़र्फ़ है, ये इमाम का ज़र्फ़ है। माँ इस्मुक, अरे तुम्हारा नाम क्या है, हम तो तुम्हारा नाम भी भूले बैठे हैं, बताओ तो सही नाम क्या है। उसने कहा फर्जंद रसूल, मेरा नाम हुर बिन यजीद है। यहाँ पर इमाम ने कंपनसेट किया, अंतल होर, तुम हो होर, कमा सम्मत का उम्मु का, अंतल होर, जैसा तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा था, वाकई तुम हुर हो। अभी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और फिर बता रहे हैं कि जैसा तेरी माँ ने तेरा नाम रखा था। कि इल्म के एतबार से तो हमें यह भी पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा था, लेकिन ये कि बहरहाल पुरानी बातें भूल जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह फिर दुनिया वल आखिरा अनजिल, दुनिया में भी हुर हो, आखिरत में भी हुर हो, इंशाअल्लाह उतरो। अब उतरो, घोड़े से तो उतरो, बात करते हैं। अब उन्होंने जो जुमला कहा वो सुनिएगा, अना लका फारिसन खैरुम मिन्नी राजिलन। अब मैं फिर आपको थोड़ा मुतवज्जे करूँ। ज़ाहिर है कि जब मसाइब पढ़े जाते हैं ना तो चीज़ों को बड़ा इख्तिसार के साथ ब्रीफली, कि इसी के बाद फ़ौरन जनाब हुर की शहादत बयान कर दी जाती है। दिस इज़ नॉट द केस। हाँ, स्क्वीज़ करके मुख्तसर करके इस तरह से पढ़ा जाता है, लेकिन अब उसके बाद जनाब हुर ने कहा अना लका फारिसन खैरुम मिन्नी राजिलन, फ़र्जंद रसूल मेरा घोड़े पर बैठना ज़मीन पर उतरने से आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं घोड़े पर अभी बैठूँ और फिर क्या करूँ, उक़ातिलुहुम अला फ़रसी, और मैं इस घोड़े पर बैठकर जंग भी करूँ, साअतन कुछ देर, व इलन नुज़ूल मा यसीर आखिर अमरी,
फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि जो आखिरी मामला है वो तो होना ही है। तो भाई क्या करना चाहते हो? कि मैं इनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अभी फ्लोर क्रॉस करके आए हैं, तौबा कबूल हुई है, एक्साइटमेंट, या यूँ कहिए कि भाई मेरी तौबा कबूल हुई है तो इन अहमकों में से भी कोई अगर तौबा करना चाहे तो मुझको एक रोल मॉडल के तौर पर ले, मेरी बात सुने, शायद उनको भी तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। तो उनका कि फ़र्जंद रसूल इजाज़त दीजिएगा कि जाओ, फसना यरहमुकल्लाह मा बदलक, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करे। जनाब हुर आए और आकर उन्होंने कूफा वालों को मुखातब करके, लश्कर यजीद को मुखातब करके कुछ बातें की। इनमें ज़्यादातर बातें वही हैं, मगर सुन लीजिए। इमाम फरमाते, भाइयों, आखिर हुसैन से इन बातों में से जिन्हें वो पेश करते हैं, किसी बात को तुम मंजूर क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें इनसे जंग करने और लड़ने से निजात मिले? ये इतना बड़ा मामला जो तुम करने जा रहे हो, जंग करने जा रहे हो हुसैन से, इससे अपनी जान छुड़ाओ, क्यों ये काम करने जा रहे हो? और फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा कि जो कहना है उमर साद से कहो। उन्होंने उमर साद से इन्हीं अल्फाज को दोहरा दिया। अब जाहिर है कि अब जहन में रखिएगा, सामने वाले गुस्से में कि हमारा इतना बड़ा एक अफसर है, वो इधर से उधर चला गया है और आकर फिर हम ही को नसीहतें दे रहा है, हमको एडमोनिश कर रहा है। अब उसके बाद उन्होंने बतौर उमूमी सबसे मुखातब करके एक सख्त तकरीर की, ए कूफा वालों, तुम्हारी माओं को तुम्हारे गम में रोना नसीब हो। अब आपने नोट किया, इमाम ने पहली जो डांट पिलाई थी उसमें यही अल्फाज थे, तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तेरे माँ तेरे सोग में बैठे। वही जुमला यहाँ पर कि शायद इसी तरीके से इन लोगों को भी अक्ल आ जाए। तुम्हारी माओं को तुम्हारे गम में रोना नसीब हो, तुमने हुसैन को बुलाया, यानी वही वाली बात, या तो तुम ये करते मेरी तरह, मैंने कोई ख़त नहीं लिखा था, हुर ने कोई ख़त नहीं लिखा था, हुर ने कोई ख़त नहीं लिखा था। ख़त लिखने वाले हबीब की तरह से या तो इधर रहो, आबिस इब्न शबीब की तरह से या तो तुमको इधर होना चाहिए था। तुम लोगों में से जिन्होंने ख़त लिखा था उनको या तो इधर होना चाहिए था, और या अगर इधर नहीं होते तो भी तुमको न्यूट्रल रहना चाहिए, कम से कम तुमको तलवार तो नहीं उठानी चाहिए इनके ख़िलाफ़। अगर तुम इनको इमाम बरहक नहीं भी मानते उस उन्वान से कि जिस तरह से शिया मानते हैं, तो फिर तुमको कम से कम अपने आप को इनके खून से अपने हाथों को नहीं रंगना चाहिए। ये देखिए मुसलसल ये मौक़िफ़ आ रहा है। तो जनाब हुर उनसे कहते हैं कि जब वो आए तो तुमने इनका साथ छोड़ दिया, तुमने ये इरादा ज़ाहिर किया कि हम आप पर अपनी जानें निसार करेंगे, फिर तुमने ख़ुद इन पर चढ़ाई कर दी और उनके कत्ल पर आमादा हो गए। बजाय इसके कि हुसैनी बनते तुम तो यजीदी बन गए। तुमने इनको रोक लिया है, इनके नफस की आमद व शुद्ध के रास्ते को बंद कर दिया है और इनको चारों तरफ से घेर लिया है। खुदा की चौड़ी चकली ज़मीन में जहाँ वो और उनके अहले बैत अमन व अमान की ज़िंदगी बसर कर सके जाने से रोक दिया है, अपने दरमियान महसूर कर लिया है। इनके अहले हरम को, इनके छोटे छोटे बच्चों को और इनके असहाब को बहते हुए फुरात के पानी से भी रोक दिया है। ये पानी वो है जिसको यहूदी पी रहे हैं, ईसाई पी रहे हैं, मजूसी पी रहे हैं, जिसके अंदर जानवर तक जा रहे हैं, कुत्ते और सूअर भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं, उनको कोई मना नहीं कर रहा। वो आते हैं, इसमें नहाते हैं, लौटते हैं, पोंछते हैं, सब कुछ करते हैं, और तुमने इनको प्यासा रखा हुआ है, इनसे पानी भी दूर कर दिया, इनकी ताकतों को कमज़ोर कर दिया, जहाँ बलब कर दिया। क्या बुरा सलूक किया है तुमने मोहम्मद की औलाद के साथ। उनकी वफ़ात के बाद खुदा तुमको उस शिद्दत वाली प्यास के दिन रोज़े क़यामत सैराब न करे, अगर तुम अभी आज इसी दम तौबा न कर लो और अपने तर्ज़ अमल से पशिमान होकर बाज ना आ जाओ। आप नोट कीजिएगा, आगाज़ किया तुम्हारी माएँ तुम्हारे गम में आंसू बहाएं, इख्तिताम किया अगर तुम तौबा न करो खुदा तुम्हें प्यास वाले दिन सैराब ना करे। नोट कर रहे कि जनाब हुर की इंटेंशन किया है, एक दिल दर्दमंद के साथ वो चाहते हैं तुम लोग भी तौबा करके मेरा मामला देख लो। हुसैन इतना करीम है, सबसे बड़ा मुजरिम अब तक मैं हूँ, मुझे भी माफ़ कर दिया है, तुम चाहो तो ये माफ़ी तुम्हें भी मिल सकती है। अब ये जब गुफ्तगू हो रही थी, तीर वंस अगेन, सुहैर तीर, हुर तीर चलाए कि चुप करो, हमें तुम्हें बात नहीं सुननी है। और जब जनाब हुर की गुफ्तगू भी मुकम्मल हो गई और अब दिन कुछ चढ़ चुका था, यानी अब यूँ आप समझिए
कि वो पहला जो मरहला है वो मुकम्मल हुआ। खुतबात हो गए, उससे पहले दुआएं हो चुकी, उससे पहले नमाज फ़जर हो चुकी। ये जनाब हुर की गुफ्तगू और एक जनाब बुरैर का भी खुतबा अगर आप साथ में शामिल कर लें तो अब उसके बाद वो वक्त आया कि तकरीबन आप अंदाज़न मुमकिन है आप 8 बजे सुबह के 8:30-9 बजे रफली, ये वो मौका था कि जब उमर साद ने अपने अलमदार को बुलाया, जो एक ग़ुलाम था उसको बुलाया। और लश्कर की तरतीब को जहन में रखिएगा, यानी अब ये ज़ाहिर है कि मैं बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़े तो वाक़िफ़ हैं इस बात से कि जो लश्करों की जो प्लेसमेंट है वो किस तरीके से, मैमना, मैसरा, कल्बे लश्कर, एक मैमना है, एक मैसरा है और एक कल्बे लश्कर है। यानी मैमना का मतलब क्या हुआ, राइट साइड, यमीन से निकला है, यमीन यानी राइट, मैमना यानी राइट साइड, यसार यानी लेफ्ट, मैसरा यानी लेफ्ट साइड, कल्ब यानी दरमियान, सेंटर पॉइंट, कल्ब लश्कर। तो मैमना है, मैसरा है, एक मैमने का सरदार होगा, एक मैसरे का सरदार होगा और एक कल्ब लश्कर के ऊपर अलमदार होगा। अगर आप इस तरफ से देखें तो जो मैमना होगा वो उस तरफ का मैसरा होगा और इस तरफ का जो मैसरा होगा वो उस तरफ का, सामने की तरफ से जब आएगा तो वो मैमना होगा। यानी उसका मैमना इस मैसरा के ऊपर अटैक करेगा, ये मैसरा रिस्पॉन्ड करेगा, यही अटैक करेगा उस तरफ। एंड सो इज़ द केस वाइस वर्सा, इस साइड पर भी ऐसा ही होगा कि उधर का जो मैसरा है वो इधर हमला करे तो ये मैमना बनेगा। गेटिंग द पॉइंट। दरमियान में कल्ब लश्कर। अब इमाम की जो प्लेसमेंट है वो क्या है, इमाम की प्लेसमेंट ये है कि इमाम का जो मैसरा है उसके ऊपर है जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, ये है मैसरा के ऊपर। इस राइट साइड के ऊपर जो मैमना है उस मैमना के ऊपर हैं जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इस पूरे दिन के जिहाद में बन जाती हैं। यानी ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, यानी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर आप देखें तो कल्बे लश्कर अब्बास अलमदार, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, उनके पास अलम भी है, इनको लीड करना है हर चीज़ के अंदर, यानी मैसरा मैमना इसको रिस्पॉन्ड करना है, मगर इस रिस्पॉन्स के अंदर भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जनाब अब्बास के, यानी चेन ऑफ कमांड्स अगर आप देखें तो इमाम हुसैन अब्बास और जनाब हबीब और जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन, ये है पोजीशन। अच्छा, अब ये साथी हैं कितने आप जानते हैं, बहुत मुख्तसर है, मगर उसको भी इस तरीके से डिप्लॉय किया। सामने की तरफ हज़ारों अफराद हैं, उनमें कौन है मैमना पर और मैसरा के ऊपर, उनमें कौन है, तो आपको मिलेगा कि इस तरफ है मुस्लिम बिन हज्जाज, अमर इब्ने हज्जाज, ये वो शख्स है कि जिसने बास तकरीरें भी की हैं जो कल इंशाअल्लाह आएंगे। अमर इब्ने हज्जाज ये है इस साइड के ऊपर, यानी ये जो जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर वाली साइड है उसके सामने, यानी उनके मेमने पर अमर इब्ने हज्जाज। इस साइड के ऊपर जो उनका मैसरा बनेगा उधर कौन है, उधर है शिम्र इब्ने ज़िलजोशन। ये शिम्र उस जगह पर डिप्लॉयड है, यानी उसको वो कमांड करने वाला है। फिर उसके बाद चूँकि उनका लश्कर बहुत बड़ा था तो उसके अंदर उन्होंने एक सवारों का सरदार बनाया था और एक पयादा जो पैदल फोर्स है उसका उन्होंने सरदार बनाया था, एक उन्होंने अलमदार बनाया था, दुरैत उसका नाम बताया जाता। ये था उमर साद का ग़ुलाम। जब आगाज़ जंग होनी थी उस मौके पर उमर साद ने उस अलमदार को बुलाया कि अलम लेकर मेरे पास आओ, और फिर उसके बाद उसने पहला तीर चलाया और उस पहले तीर को चलाते हुए उसने ये ऐलान किया कि लश्कर वालों गवाह रहना कि पहला तीर मैं चला रहा हूँ। ये उसको क्यों कहना पड़ा, ये उसको क्यों कहना पड़ा कि लश्कर वालों गवाह रहना कि पहला तीर मैं चला रहा हूँ? इसलिए कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद उसके बारे में बदज़न हो चुका है, वो उसके बारे में बहुत पॉजिटिव नहीं है। शिम्र को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, जैसे कि मैंने कल गुजारिश भी की थी कि अगर उमर साद पसोपेश से काम ले तो फिर उसके बाद वो माजूल है और तुम उसका भी सर काट देना, एंड यू विल टेक द चार्ज। ये उमर साद के लिए ज़रूरी था। एक, रह की हुकूमत वो कैसे मिलेगी जब तक उसको यकीन ना है। दूसरा ये है कि अभी तो मेरा मामला सर्वाइवल का है कि अगर मैं अपनी लॉयल्टी को प्रूव नहीं कर पाया तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है उसको तो यकीन ही नहीं आएगा कि मैं सिंसियर हूँ, मैं लॉयल हूँ। तो जब हासिल करना है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से तो उसकी बारगाह में गवाही के लिए गवाह कौन बनेगा? कि यही मेरे लश्कर के साथी, तुम सब गवाह रहना कि पहला तीर मैं चला रहा हूँ। ये आगाज़ जंग हो रहा है। सुनिए, यहीं पर 2 मिनट और ले लेता हूँ मैं आपके, ताकि कल बात को समझाना और आसान हो सके। ये जो तीर चलाए गए इसके नतीजे में सिर्फ ऐलान जंग हुआ
ये शहादतें हुई। यहाँ पर उलमा के दो गिरोह हैं। अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब का कहना है कि ये सिर्फ ऐलान जंग था। तीर बहुत आए मगर उन तीरों के नतीजे में इमाम के लश्कर में कोई शहादत नहीं हुई, अभी सिर्फ ऐलान जंग। अल्लामा मजलिसी हैं, दीगर बहुत से उलमा हैं, वो इस बात के कायल हैं। वो फरमाते हैं कि यही हमला ऊला है कि जिसमें 50 अफराद एट वंस शहीद हो गए। अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब फरमाते हैं कि नहीं, वो जिसमें 50 अफराद शहीद हुए हैं वो ज़ोहर से 1 घंटा पहले एक भरपूर हमला हुआ था करीब आकर, कि जिसमें तीर आ सकें और हिट कर सकें, इतना कम फासला था, उसमें 50 अफराद शहीद हुए थे। उनके नज़दीक ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐलान जंग है। इंसाफ की बात यह है कि दोनों तरफ के उलमा मौजूद हैं, दोनों के कायलीन मौजूद हैं, मगर जो अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब बात कह रहे हैं उसमें वज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वज़न है। उसकी वजूहात में इंशाअल्लाह कल की तकरीर के अंदर गुजारिश करूँगा। मगर ये अल्फाज बड़े अजीब हैं। ज़ाहिर है कि इन अयाम के अंदर मुमकिन था कि मैं मसाइब की मंजिल पर कुछ और पेश करता, मगर ये जुमला मुझे रोकता है। ये जो जुमला उमर साद ने कहा, तुम गवाह रहना कि पहला तीर हुसैन के लश्कर की तरफ मैं चला रहा हूँ। आप लेवल देखिए, तीर चलाने वाला उमर साद, किसके मुकाबले पर? हुसैन के मुकाबले पर। गवाही किससे तलब कर रहा है? अपने साथियों से। किसकी बारगाह में देने के लिए? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में देने के लिए। ये एक गवाही है जो उमर साद ने मांगी है। और करबला में अगर आशूर के दिन देखें तो एक गवाही है जो हुसैन इब्न अली ने मांगी। कमाल है। ये लेवल देखिए और उस लेवल को देखिए, ये भी गवाही तलब कर रहा है और हुसैन इब्न अली भी गवाही तलब कर रहा है। ये गवाही तलब कर रहा है अपने नजिस साथियों से और हुसैन इब्न अली गवाही तलब कर रहे हैं परवरदिगार से। ये गवाही तलब कर रहा है ताकि ये गवाह बन जाएं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में, और हुसैन इब्न अली गवाही तलब कर रहे हैं किससे? परवरदिगार से। किसके लिए? किसी और की बारगाह में देने के लिए नहीं। परवरदिगार आलम तू गवाह रहना। कुछ आपको याद है, अली इब्न अबी तालिब ने भी ये कहा था, मौला ने भी ये कहा था, जब ज़रबत लगी थी फुस्तु बिरब्बिल काबा, तो उसके बाद फिर मौला को जब ले जाया जा रहा था और सूरज तुलू होता हुआ नज़र आया तो मौला ने एक जुमला कहा था कि परवरदिगार, जब क़यामत का दिन हो और 1,24,000 अम्बिया मुरसलीन तेरे महज़र में खड़े हों तो तू गवाह रहना कि तेरे अली ने तेरी इबादत में कभी कोई कोताही नहीं की। वो अली ने गवाही मांगी, ये हुसैन ने गवाही मांगी। और वो गवाही क्या है? अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, ऐ परवरदिगार तू गवाह रहना, इस कौम पर तू गवाह रहना। फ़क़त बरदा इलैहिम गुलामुन, इसलिए क्या वो जवान जा रहा है मैदान में, अजरुकुम अल्लाह अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतक़न। अब वो जा रहा है मैदान में जो सबसे ज़्यादा शबाहत रखता है तेरे नबी से, तेरे रसूल से, सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में। कुन्ना इज़श्तक़ना ज़ियारत नबी का नज़र न इला वजह, जब कभी हमारा दिल चाहता कि तेरे नबी मुस्तफ़ा के चेहरे को देखें, हम अकबर को देख लेते थे। वो जा रहा है। इस्मत में क्या बाकी रह गया? सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में सबसे ज़्यादा शबाहत रखता। और फिर अली अकबर समझ गए कि मुझे इजाज़त मिल गई, तो घोड़े पर बैठकर जाने लगे। कहा हुसैन पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा आपकी दुआ बता रही है कि आपने मुझे इजाज़त दे दी, मैं मैदान में जा रहा हूँ। कहा बेटा मैंने तो इजाज़त दी, मगर जाओ ख़ैमे में माँ से भी इजाज़त लेकर रहो, ज़ैनब से भी इजाज़त लेकर रहो, बीबियों से भी अलविदाई मुलाकात करके आओ। और जनाब अली अकबर जब जनाब लैला के ख़ैमे में आए तो देखा कि नमाज की तैयारी हो रही है। सवाल भूल गए कि अम्मा किस नमाज की तैयारी हो रही है? कहा बेटा एक मन्नत मानी थी कि जब तेरा लाशा आएगा तो मैं 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ूँगा। अली अकबर कहते हैं अम्मा आपने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। सोच रहा था कैसे बताऊं कि मैदान में जा रहा हूं, मगर माँ जिस मन्नत के बढ़ाने का आप इंतज़ार कर रही हैं वो वक्त आने वाला है, कुछ देर के बाद मेरा लाशा आएगा। लैला कहती हैं जाओ मेरे लाल जल्दी जाओ ताकि मैं जल्द अपनी मन्नत को बढ़ा सकूं। अब अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी के अल्फाज कि जनाब ज़ैनब के ख़ैमे में आए और जनाब ज़ैनब की गोद में अपना सर रख दिया। पुपी ने मोहब्बत से अपनी उंगलियों से अली अकबर के बालों में कंघी करना शुरू किया।
अली अकबर क्या बात है मेरे लाल, कोई ख़ास सबब इस वक्त आने का? कहा कि पुप्पी अम्मा एक सवाल का जवाब चाहिए। बेटा हंगामे जंग है, जंग हो रही है, ऐसे में तुम्हें बाबा के करीब होना चाहिए, कुछ पूछना भी था तो बाबा से पूछते, बेटा इस वक्त आने का क्या सबब? कहा नहीं पुप्पी अम्मा, बचपन से जो मांगा आपसे मांगा, जो सवाल पूछना होता मैं आपसे पूछता, जवाब भी आप देती थी, इस सवाल का जवाब भी आपसे चाहिए। अब पूछो मेरे लाल क्या पूछना चाहते हो? क्या बस इतना बता दीजिए, आपका रुतबा ज़्यादा है या दादी फातिमा ज़हरा? जलाल के आलम में जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई। है मेरे लाल ये कैसा सवाल है? समझदार हो, ये कोई सवाल था पूछने का? कहाँ ज़हरा, कहाँ ज़ैनब? ज़ैनब ज़हरा की अदना कनीस का दूसरा नाम है। तो अब जनाब अली अकबर को मौका मिला कि हुसैन को ज़हरा ने पाला, अकबर को आपने पाला, अकबर आपका लाल है, हुसैन ज़हरा का लाल है, तो आज एक काम तो कीजिए, ज़हरा के लाल पर अपने लाल को कुर्बान कर दे। जनाब ज़ैनब कहते हैं बेटा मेरे पास बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा, जाओ जाओ, मैंने इजाज़त दी। खेमे में बीबियाँ जमा हो चुकी हैं, इत्तला मिल चुकी है कि अब कुछ देर के बाद अकबर भी जाने वाले। खेमे में आए जनाब अली अकबर, बीबियों से मुलाकात की, और अब लश्कर यजीद का पर्चा नवीस और रिपोर्टर लिखता है कि किसी शहीद को खेमे से बाहर आने में इतना वक्त नहीं लगा कि जितना अली अकबर को लगा। जब अली अकबर बाहर आना चाहते, खेमे का पर्दा उठता फिर गिरता, फिर उठता फिर गिरता। ये हो क्या रहा था? जब अकबर बाहर आना चाहते, कोई बहन आकर लिपट जाती, कोई फुप्पी आकर लिपट जाती है, ऐ अली अकबर ये अपना चांद सा चेहरा एक मर्तबा और दिखा दो, आज के बाद तुम्हारा चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। मैं कहूँगा बीबियों आप क्यों घबरा रही हैं, ये चेहरा देखना नसीब होगा, आज के बाद भी नसीब होगा, मगर एक फ़र्क के साथ कि आज आपको अली अकबर का चेहरा दोष पर नज़र आ रहा है, कल नोके नेज़ा पर नज़र आए। ऐसे में हुसैन को आना पड़ा। बीबियों मुसाफिर का रास्ता मत रोको। बीबियाँ हट गईं और अली अकबर जब बाहर आने लगे तो एक कोने से आवाज़ आई, नहीं फो निज़ार, भैया सबसे मिल चुके, क्या हमसे न मिलोगे? और अली अकबर ने मुड़कर देखा तो बीमार इमाम बाहें फैलाए गले से लगाने के लिए मुंतज़िर है। दोनों भाइयों ने अलविदाई मुलाकात की और अकबर जब मैदान में गए हैं तो घोड़े पर बैठकर आगे जाना चाहते हैं, महसूस हो रहा है कोई पीछे पीछे आ रहा है। मुड़कर देखा तो हुसैन कह रहे महलन 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 या बुनैया, ऐ मेरे लाल आहिस्ता, कुछ आहिस्ता कुछ आहिस्ता। अकबर घोड़े से ज़मीन पर आ गए, बाबा आपने तो इजाज़त दी थी। कहा कि हाँ मेरे लाल इजाज़त तो दी थी, काश तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता तो तुझे अंदाज़ा होता कि बूढ़ा बाप जवान बेटे को किस दिल से मरने की इजाज़त देता। जाओ अकबर तुम प्यारे हो, इस्लाम तुमसे ज़्यादा प्यारा है, इस्लाम पर तुम्हें कुर्बान करता हूँ, जाओ अली अकबर। अली अकबर घोड़े पर बैठकर दुश्मनों के दरमियान गए। अली अकबर घोड़े की पुश्त पर हैं, हुसैन अकबर का जहाद देखने के लिए एक टीले पर खड़े हो गए। ज़ैनब अकबर को नहीं देख पा रही तो हुसैन को देखने के लिए खेमे के दर पर आकर खड़ी हो, और लैला किसी को नहीं देख पा रही तो ज़ैनब को देख रही है और मुसल्लह इबादत पर आकर खड़ी हो। अकबर पुश्ते फ़रस पर हैं, हुसैन टीले पर हैं, ज़ैनब दर खेमा पर है और लैला मुसल्लह इबादत पर है। अकबर की नज़रें फ़ौज पर हैं, हुसैन की नज़रें अकबर पर हैं, ज़ैनब की नज़रें हुसैन पर हैं और लैला की नज़रें ज़ैनब पर हैं। कुछ देर के बाद मंज़र बदला, अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब दर खेमा पर गिरी और लैला शुक्र के सजदे में गिरी कि शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून अजरुकुम अलल्लाह। बारिला इस कलील तवस्सुल को कबूल फरमा, इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह अता फरमा, हाज़रीन और बानियान की जुमला दुआओं को मुस्तजाब फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद सालेह अता फरमा, तो साहिबान औलाद हैं तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा, अज़ादारी अज़ादारों अज़ाख़ानों की हिफाजत फरमा, पारा चनार के मोमिनीन की मदद और नुसरत फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मातम हुसैन।